जीसस प्रिंस आपकी इच्छा की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 डालेंगे। इसी समय डाल हे मन तू जागर कर ले, हे मन तू जागर कर लेगा और अपने चैन का कर बता सब झूठे साथ ना आइए हम इस भेंट के लिए भी प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, फिर उत्तर वाली पार्ट में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु से नाम प्राप्त करते हैं और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुबह देने सुबह के लिए, रविवार के दिन की सुबह के लिए, और बीते हफ्ते बचा के रखा और नए हफ्ते में प्रवेश कराया क्योंकि इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदार की कार्य करें, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया आपकी जरूरत बदलने पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज जितने भाई बहन जवान सियान बच्चे जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जो भी दान दिया गया है, इस पर भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उन्हें जिस हाथों से ये दान निकला है पिताजी, उसको करते हमेशा बने रहें और तेरे नाम की महिमा का इस्तेमाल हो सके पिताजी। इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, हमें यह दान सही कार्यों में खर्च किया जा सके, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और इसे शैतान न चुप सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, जो भी इस दान को दिया है प्रभु उस पर आशीर्वाद दीजिए और ये दान तेरी महिमा के लिए दूर दूर इस्तेमाल हो सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और जितने भाई बहन तेरे नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु, उनको तू बड़ी आशीर्वाद दीजिए और उन्हें तो संभालिए प्रभु, अपने लहन छुपा के रखिए और सब कुछ से पॉलिस बना दीजिए ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके पिताजी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, जो भी वचन आपके दास के माध्यम से जोड़ा जाता है उन्हें दे 100 गुना पर ला सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए,
इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन लेकर आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे हम लोग भजन संहिता 79। तेरा पद है, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़। असाफ का भजन है, परमेश्वर उन जातियाँ तेरे निज भाग में घुसाई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नहीं बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वास स्थान को उजाड़ दिया है। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंधुओं को कराना तेरे कान तक पहुँचे, घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आइए हम आज के सरमन मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस, जो ऑनलाइन हिंदी सर्विस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अभी होता है, मेरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं आज के सरमन मैसेज को। इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मेरा ईश्वर का आप बोलेंगे। जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल है। आसान और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बारे में मानते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं। जितने जुड़ते हैं मेरे खुदा सबों को यीशु मिल जाए। यीशु के नाम से मानते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है माई सक्सेस रिजल्ट इन ग्लोरी ऑफ ट्रायम्फ गॉड। मेरी सफलता सिर्फ त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। मतलब जो मेरी सफलता है उससे त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हम इसको समाप्त करेंगे जो रहमा हमारे लिए जो रखा है, क्योंकि अब हम रहमा ही सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। तो बीच में कभी हो सकता है लोगोस भी रहे, मगर जो यीशु अप्पा बोलता है उसको हम सुनेंगे। और वो यही बोल रहा है कि आप जब सफल होते हैं तो उससे आपसे पहले जो है त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। मतलब आपका जो सफल होना है, कोई भी एरिया में सक्सेस होना है, आप ये सोचेंगे कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं अपना, तो आप गिर जाएंगे। मगर अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और हमारी सारी सफलता जो है, जितने भी नए जन्म विश्वासी, अगर आप नहीं हो तो अभी हम सॉल्वेशन प्रेयर बोलेंगे, तब आपको बोलना और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। तब आप जो है धर्मी हैं और पवित्र जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से, अपने कर्मों के द्वारा नहीं। तो आप जब सफल होते हैं उसके बाद, यानी कि हमारा जो थीम है पवित्र आत्मा के चलाए चलना, अनुग्रह को मांगना, ओबीडियंस ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जब आप उसके अनुसार जब आप चलते हो तो सफल होते हो। तो वो सफलता जो है त्रिएक परमेश्वर की महिमा। जैसे कि अब एग्जाम्पल में पुराने नियम में हम देखेंगे इब्राहिम पिता,
इब्राहिम पिता जो है उससे वाचा नहीं भी बांधे तो उसका नाम अब्राम था, मगर जब वाचा बांध लिए तो उसका नाम अब्राहम हो गया। और अब्राहम का ही जो नाम है वो अब्राम की आशीषें हमको नहीं मिल रही, अब्राहम की आशीषें, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हम लोग, मेरे को, हम सब जितने जुड़े हैं सबों को प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, सिर्फ विश्वास करने से। अब्राम की नहीं, अब्राहम की। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही जो आपका जो सफलता है अब्राम से अब्राहम का, सारे से सारा का, मतलब वो पहले जो था इब्राहिम था, फिर अब वो जो हो गया, पहले जो था अब्राम था, अब वो हो गया इब्राहिम। पहले सारा ही थी, फिर वो सारा हो गई। कुछ पदों को पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 13:1-7, उत्पत्ति 13:1-7 और 14 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 13 1-2 पद को पढ़ रहा हूँ। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। मतलब अब्राम भी अब्राहम बनने से पहले बहुत धनी था। अब इसी का 7वां पद, सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परजीजी लोग उस देश में रहते थे। 14 पद को पढ़ रहा हूँ। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, 15वें पद में, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मतलब जैसे ही लूत, उसका जो कजन था, जो उसका मतलब कजन में था, रिश्तेदार था, वो जैसे ही उससे अलग हुआ, दोनों एक साथ निकले थे, मगर जब वो अलग हो गया तब परमेश्वर पिता जो है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आशीष दिया। जब आशीष दिया तब उसका नाम जो है हम देखेंगे 17 अध्याय में। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब जब आप चल रहे हो, सबसे जरूरी बात यही है कि पवित्र आत्मा के चलाए आप चल रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और जब अब्राम चल, जब ऐसा बोला, और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और इसी का 15 और 16 पद, 8वां पद को पढ़ रहा हूँ। और मैं तुझको और तेरे पश्चात, नहीं 5वां पद को, सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। वैसे ही 15 और 16 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा रहेगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश के राज्य में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। यही आशीष हम लोग को आज मिलती है। तो ये जो सफलता है, इससे त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है कि आज भी हम लोगों को अब्राहमिक चिल्ड्रंस बोलते हैं। हम लोग जो इब्राहिमिक, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, मगर हमको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? इब्राहिमिक जो है हम बच्चे हैं। वो कैसे? रोमियो और उसका लिखा है चौथा अध्याय के 12 पद, और उन खतना किए का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। मतलब अब हम जो हैं, हमारा खतना नहीं, मगर हम भी सिर्फ विश्वास ही हमारा खतना है, हृदय का खतना। मतलब हम इब्राहिम की आशीष है, हम उसी के बच्चे कहलाते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, क्योंकि उसी ब्लड लाइन में, उसी इब्राहिम के उस वंशावली में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वहीं से पैदा हुआ। ये हम जो देख रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो यहीं से जो है प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, और फिर आगे मूसा की वाचा, पुराना नियम भी दिया गया, सारा जो है यहीं से हुआ। बट बात एक ही है कि आप जब अब्राम से जब इब्राहिम सारे से सारा हुआ, तब सफलता जो मिली है उससे त्रिएक परमेश्वर की महिमा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है, हम जो सफल हो रहे हैं उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा। मगर वो तब होगा जब आप चल रहे हो पवित्र आत्मा के चला। मतलब अगर आप चल नहीं रहे हो और कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है सफल है, मगर वो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में सफल नहीं है। वो उससे प्रभु यीशु मसीह, कोई गलत काम करके भी आदमी पैसा कमा सकता है, या कहा जाए पैसा ना हो, गलत तरीके से जो है आप चीटिंग करके या कुछ करके कर रहे हो। बात बिजनेस की नहीं है, बात जो है चीटिंग करने की, मतलब झूठ बोलना, ये करके भी आप अगर कर रहे हो
तो आप जो है उससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह की महिमा जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप सुनकर, परमेश्वर पिता की बातों को सुनकर, जब अब्राहम से इब्राहिम हुआ, सारे से सारा हुआ, तब जो है प्रभु यीशु मसीह की त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। और नए नियम में आज जो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जो चेले नए नियम में जो है, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, एक तो यहूदा मर गया, मगर जो 11 चेले थे वो लोग अब चेले से क्या बन गए? प्रेरित बन गए। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। प्रेरितों के काम 1 और उसका 15 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग चेले कहलाते थे। प्रेरितों के काम 1 और 15। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, और इसका पद 20 से 26 पद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यानी कि यहूदा इस्करियोती जो मर गया, जो चेला, उसके जगह पर अब दूसरा लेना है, तो मत्तियास का नाम निकला। मगर वो लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से, यानी नए जन्म में विश्वासी होने से ही चेले से प्रेरित बन गए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो उनको आगे मिनिस्ट्री चलाने के लिए मिला, मगर प्रेरित जो कहलाए वो प्रभु यीशु मसीह की जी उठने से। मतलब जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, आपको जो है कॉलिंग आ जाती है। मतलब आप इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की आशीषें सिर्फ विश्वास करने से पहुंच जाती है प्रभु यीशु मसीह तक। मतलब कि अब आप जो है परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाते हो। वैसा ही यहाँ पे हुआ है कि अब वो लोग जो है चेले ही नहीं रहे, परिवार में बन गए, मतलब प्रेरित हो गए वो लोग। अब जो है चालू हो गया वहां से मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिला है अभी। 21 पद से पढ़ रहा हूं मैं, प्रेरितों के काम 21 से। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, या प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। वो पद यहूदा इस्करियोती को मिलता था प्रेरित का, मगर वो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया और सुसाइड भी कर लिया। पतरस तो पश्चाताप किया, यहूदा इस्करियोती नहीं किया। मतलब प्रेरिताई का पद यहाँ साफ साफ लिखा है कि वह इस सेवकाई, मिनिस्ट्री और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अब वो चेले नहीं, प्रेरित बदल गया, मतलब सफलता। और इससे त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। आखिरी में ये बोलूंगा कि हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो है उसकी गवाही को देते रहना, और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना उसके हर पैसों तक, क्योंकि अब वो आने वाला है, बहुत कम समय बचा है। आखिरी हम जो है रोमियो 10:9 और 10 को मैं पढ़ देता हूँ, और हम उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आइए हम सब जो है उस प्रार्थना को, उद्धार की प्रार्थना बोले, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को। मैं विश्वास के महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले जन्म लिए, हर एक व्यवस्था को पूरा किया, और मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। और मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को, जो समूह है, जो समूह चर्च कहलाती है, हम सबों को लेने को वो फिर आने वाला है। और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। और मैं घोषणा करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम से होता हूँ। जिसने ये प्रार्थना किया वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब पवित्र आत्मा की चलाए उसको चलना। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस वचन के लिए। और महान पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन को जो आपने दिया है, सरमन मैसेज को, मेरी सफलता से त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। माई सक्सेस रिजल्ट इन ग्लोरी ऑफ ट्रायम्फ गॉड। मेरे खुदा अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम सबों को दीजिए, जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और यहाँ जो बैठे हैं, कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में आपके आने तक बने रहें, चलने वाले हो मेरे खुदा। और हमारी सफलता जो है, जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उसके द्वारा त्रिएक परमेश्वर के नाम। आज हर एक प्रकार के क्रोनिक डिजीज जो है यीशु के नाम समाप्त है। जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने झगड़ा, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ
शरीर को छोड़ के चले जाए और वो व्यक्ति जो है अब यीशु के नाम से आज़ाद है उस दुष्ट आत्मा से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इज़राइल में अपनी शांति दी है। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम इज़राइल में अपनी शांति दिया प्रभु ईश्वर, आपकी तरफ बेदारी उतर चुकी है इस इंडिया कंट्री भारत देश में, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के द्वारा विभिन्न कलीसियाएं स्थापित हैं और बहुत सारी आत्मा बचाई गई हैं देश विदेश में। इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और सम्मिलित कीजिए। जो नहीं लिए हैं वो सम्मिलित नहीं हो सकते, बपतिस्मा नहीं लिया है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद दे, आपने दया करके दी है। हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा मेरी देह से आशीर्वाद दीजिए, इसे खाए ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ला सके, ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू नहीं हुआ था, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस द्राक्षरस के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे मुझे यीशु मसीह की लहू है। हमारे मुझे यीशु मसीह ने स्वयं कहा यह नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, इससे आशीर्वाद दीजिए और सुस्वादिष्ट आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्मा प्रभु जी आपके चरणों में ले आए और दया कीजिए प्रभु जी, बड़ी बरकत दीजिए। और अब जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु जी। दया कीजिए, दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, आपके लहू को आशीर्वाद दीजिए नई वाचा में। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू। एक साथ भी दयाल बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। आपने दया करके दिए आज के दिन, आज का रात बड़ी आशीर्वाद दिए, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करें। सबके लिए धन्यवाद देता पिता, बड़े आशीर्वाद आपने दिए हैं और दयालु बाप ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिव्य रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और जो
अब जो समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, टायर्स देना चाहते हैं, 10 देना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फेसबुक यूट्यूब में। उसको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा उन सबों को। और जिनका प्रार्थना निवेदन है वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। जो गवाही देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय है हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग्स, आशीष का। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी और सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।